हेलो एवरीवन। आज के क्लास में इंटर का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। आपको ध्यान देना है, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम इंटर का होगा, जैसा ही क्वेश्चन है फिक्स हो गया, आपको वैसा ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव आपको 70 को रहेगा, आपको 35 को बनाना है। ठीक है, देखिए, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर चिन्ह करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका भी इसी तरह से आएगा। आपको कोई भी 70 गो में कोई भी आपको 35 को बनाना है। आपको यहाँ हम 70 का 70 ऑब्जेक्टिव सभी सही बताएंगे, आप मिला लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो उसका पहला आंसर ए नंबर हो जाएगा, शून्य। ठीक है, शून्य होता है, एक का ए हो जाएगा। दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसका भी शून्य हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, 2 का डी शून्य। चलिए अगला है, यदि 100 भी यानी वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जे यानी जूल है, तो संधारित्र की धारिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ एफ यानी फैराडे। ठीक है, 3 का बी। चौथा क्वेश्चन है +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 4 का सी, -2.25 जूल। ठीक है, 4 का सी। अगला है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। 5 का बी, सतह के लंबवत होती है। 5 का बी इसका आंसर सही है, 5 का बी। चलिए छठा क्वेश्चन है, एक बोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ई वोल्ट मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई मैंने इलेक्ट्रॉन, भी मैंने वोल्ट। तो 6 का बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, 6 का बी। अगला है, यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता तो 7 का ए नंबर हो जाएगा, के गुना बढ़ जाती है, 7 का ए। चलिए 8 नंबर है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर इन्वर्स है? किसका मात्रक? तो इसका 8 का सी नंबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 8 का सी हो गया, 8 का सी विद्युत क्षेत्र। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, 9 का ये ए हो गया। अगला है,
तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिए जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 2% वृद्धि, 10 का बी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 1.6×10⁻19 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 12 का 10⁻7 2 × 1I2/R। ठीक है, ब्रैकेट 1, यानी 12 का सी नंबर आंसर सही है। अगला है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकीयशीलता एप्सिलॉन आर है। ठीक है, आर है, तो इसका हो जाएगा 13 का डी नंबर हो जाएगा। ये दो बड़ा चिन्ह है, यानी कि आर ये बड़ा, ठीक है, बराबर ये 1 से होगा। ठीक है, 13 का डी नंबर आंसर सही है। 14 नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होगा, तो ये होता है नमन कोण का मान ध्रुवों पर, तो इसका डी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखिए 13 का भी डी हुआ, 14 का भी डी ही आंसर हुआ। चलिए अगला पेज में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो इसका बी नंबर हो जाएगा लौह चुंबकीय। 15 का बी है लौह चुंबकीय। अगला है, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। 16 का बी हो जाएगा समदिक्पाती रेखाएं। ठीक है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है। 17 का भी हो जाएगा बढ़ता है। चलिए 18 नंबर है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। तो 18 का ए नंबर हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg। 18 का ए। ठीक है, 18 का ए नंबर हो गया। चलिए 19 नंबर है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती हैं। तो 19 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 का बी संवेग के। ठीक है, 19 का बी संवेग के, इसका बी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 20 का सी नंबर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ठीक है, 20 का सी। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किस किरण के मुड़ने को कहा जाता है? किरण को मुड़ने कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, 21 का बी। अगला है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों हैं। 22 का सी। अगला क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा f/2। 23 का सी। 24 नंबर है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। तो
तो 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। 24 का डी, AFO प्लस FE, 24 का डी। ठीक है, 24 का डी हो गया। चलिए 25वां क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का प्रकाश के रंग का कारण है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य, यानी इसका ए नंबर आंसर सही है। अगला है, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तन वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा μ-1 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा 26 का ए। अगला है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता समानुपाती 1/r² मान्य होता है। तो इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए 27 का ए। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु का प्रभाव विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। तो 28 का ए नंबर हो जाएगा सोडियम। 28 का ए सोडियम। नमन कोण का मान उत्तरीय ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ठीक है, तो 29 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा घटता है। ठीक है, अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आवेश की त्वरित गति। ठीक है, आवेश की त्वरित गति। ठीक है, देखिए 29 का बी हुआ, 30 का भी बी हुआ है। चलिए अगला पेज में चलते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यानी सेकेंड मीटर इनवर्स, यानी ये बी नंबर का आंसर सही है। 31 का बी। चलिए 32 नंबर है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो 32 का डी नंबर हो जाएगा। 32 का डी, इसकी तीव्रता पर। 32 का डी। चलिए 33 नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान। तो 33 का हो जाएगा बी नंबर होगा। 33 का बी क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। 33 का बी। ठीक है, 33 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं और समान तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा ±r। ठीक है, 34 का ए। अगला है 35, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की क्षमता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। ठीक है, न्यूमेरिकल है, आपको हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं। 35 का बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 36 नंबर है क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक हैं। इसका बी नंबर हो जाएगा बड़ी फोकस लंबाई का। 36 का बी। ठीक है, 36 का बी। 37 है,
37 सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सुंदरशी की आवर्धन क्षमता होती है तो 37 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, -VO/UV UG यानी UO 1 + D/FE। चलिए 37 तक हो गया, 37 का बी। 38वां क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, तो 38 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बढ़ती है। 38 का ए। 49 नंबर है, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 1/λ/4 के रूप में। 39 का डी। ठीक है, 39 का डी हो गया। चलिए 40 नंबर है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। ठीक है, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 2n + 1 × π/2। ठीक है, π/2। 40 का बी नंबर आंसर सही है। 40 का बी। अगला है, व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है 41 का ए नंबर हो जाएगा। 41 का ए, 25:A। 41 का ए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, लेसर। 42 का डी। तो 43 है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो 43 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, विवर्तन। 43 का बी। अगला है, कैथोड किरणें समूह हैं। ठीक है, 44 का ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के। 44 का ए। ठीक है, 44 का ए, इलेक्ट्रॉनों के। अगला है, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा, देखिए ये डी नंबर 45 का डी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। 45 का डी। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 46 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। 46 का बी। अगला है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल एग्जाम भी पूछ सकता है। ठीक है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। तो 47 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ml² T इनवर्स। ml/² और T पे -1 पावर है। 47 का बी। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन आवेश रहित हैं। तो 48 का ए नंबर हो जाएगा, फोटोन कण। 48 का ए, फोटोन कण। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। 49 का बी नंबर हो जाएगा, 1/137। बी नंबर है, 1/137 है। चलिए अगला पेज देखते हैं। चलिए 50वां क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती
होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा Z²K। चलिए अगला है, निम्नलिखित में किसकी महत्तम बोधन क्षमता है? ठीक है, 51 का डी नंबर हो जाएगा गामा किरणें। ठीक है, चलिए 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? ठीक है, कौन मूल कण नहीं है? तो 52 का हो जाएगा, 52 का सी नंबर हो जाएगा अल्फा कण। ठीक है, अगला है 53, निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है? सबसे अस्थायी कौन है? इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 26 से 56 Fe, 53 का डी। अगला है 54 नंबर, डायोड का उपयोग करते हैं, इसका डी नंबर हो जाएगा रेक्टिफायर की तरह। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, एक पीएन जंक्शन में होते हैं, तो ये हो जाएगा सी नंबर धातु अर्धचालक जंक्शन। 55 का सी। 56 नंबर है, अर्धतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 Hz है तो निर्माण आवृत्ति क्या है? तो 56 का सी हो जाएगा, 56 का सी 100 Hz यानी हर्ट्ज हुआ। 56 का सी। 57 नंबर है, नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, तो ये हो जाएगा 57 का डी हो जाएगा a + b = y, ऊपर ये चिन्ह है। चलिए 58 नंबर है, 15 का द्विआधारी समतुल्य है, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर 1 1 1 1 2 बेस 2 है। अगला है 59 नंबर है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास होता है? 59 का सी नंबर हो जाएगा 30 से 300 MHz। ठीक है, देखिए MHz जहाँ होगा वहीं से होगा MHz। 59 का सी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर d पर हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। तो 60 का ए नंबर हो जाएगा F = f1 × f2 / f1 + f2। ठीक है, 60 का ए। अगला है, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ए नंबर हो जाएगा बढ़ जाती है। 62 नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग पूर्णांक गुणज होता है। तो 62 का ए नंबर हो जाएगा h/2 पाई का। 62 का ए। 62 का ए हो गया। अच्छा 53 नंबर है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो ये सतत हो जाएगा, सतत। 63 का बी नंबर होगा सतत। 64 नंबर है, 64 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। 64 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, I sin फाई। 64 का सी।
65 नंबर है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर प्रतिरोध होता है तो 65 का ए हो गया 0। अगला है 66 अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हैं। अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हैं तो 66 का ए नंबर हो गया स्थिर। 66 का ए स्थिर। 67 नंबर है एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। चलिए 68 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पर पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण आर का मान होगा। ठीक है, मान होगा तो इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा मैंने। ठीक है, और है ये रो, इसको रो पढ़ेंगे। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा एम गुना बी। 68 का ए। देखिए अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी 69 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2309 वर्ष। अगला है प्रकाशित तंतु की बैंड चौड़ाई होती है। प्रकाशित तंतु की बैंड चौड़ाई होती है 70 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 70 का डी 100 GHz। ठीक है, तंतु की बैंड चौड़ाई होती है 100 GHz। 70 का डी। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं आपको। एग्जाम में 35 ही बनाना है, आपको जो सबसे हल्का लगे वही आपको बनाना है। देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऐसा ही आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय हैं, किन्हीं 10 प्रश्नों को उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक है। आपको जो फाइनल एग्जाम में आएगा 20 लघु उत्तरीय आएगा, आपको 10 क्वेश्चन को जवाब देना है का। ठीक है, देख सकते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। आपको अगले पेज को दिखाते हैं। देखिए यह फिर देखिए इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 21 से 26 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 30 प्रश्न को उत्तर दें, यानी आपको 6 गो क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तरीय। आपको 3 अंक 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में ठीक है केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको।